हाँ आवाज जा रही है? हेलो हेलो। हेलो आवाज जा रहा? अनंतो? यस यस सर, सर। आवाज आ रहा है। हाँ। आ रहा है यस सर। सर। अच्छा एक मिनट, सबको इजी कर लेते हैं। लगातार 3 पीरियड है जी, क्या करे बोलो। यहाँ तो बैटरी भी मेरा नहीं है, बैकअप ही नहीं है। चल जाएगा तो फिर खत्म, फिर हम बाद में लाइट आएगा तो स्टार्ट करेंगे। तो इधर का बारिश हो रहा है सर। हाँ इधर भी मौसम बना हुआ है, वही तो दिक्कत है ना, क्या इधर किया। पूरा जोरदार बारिश हो रहा है। अच्छा अच्छा, इधर करंट ही नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन द डिप और हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी के बीच में हम लोग रिलेशन, हम लोग जो है वो बात करेंगे रिलेशन का। दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये बी एच, ये क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, और बी भी ये दिख रहा है डी, इस दोनों के बीच में एंगल मेरा देखो थीटा बन रहा है डी। ये बी, बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट मिनट, और कौन कौन है। लेट दिस बी, ये हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, दिस इज बी, ये बी, बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या बन रहा है, ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट makes an angle theta with this intensity of earth magnetic bh जो है हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है, टोटल इंटेंसिटी के साथ, यहाँ ये एंगल, ठीक है। तब बोल रहे हैं ये बी कॉस थीटा, ये बी एच इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा, इसको लेते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब जब हम इसका कंपोनेंट इधर ले रहे तो साइन थीटा, ये बी भी, ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी भी मान लो लिखे, जैसे यहाँ बी एच लिखे, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जब इस डायरेक्शन में ले, वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये बी भी इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी आ गया ये पार्ट, और ये पार्ट क्या आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये बी स्क्वायर, बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल दोनों का वैल्यू को पुट करें, बी एच स्क्वायर प्लस बी भी, बी स्क्वायर भी, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू, बी स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा, बी एच का वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर एच का हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भी, तो बी भी का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट आया। तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कॉमन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू
बी स्क्वायर इंटू ये पार्ट आ जाएगा 1, 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब ये b इज इक्वल टू रूट अंडर, इधर रूट अंडर आ गया, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, ये पार्ट आया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बी एच डिवाइडेड बाय बी भी डिवाइडेड बाय बी एच, तो बी भी का वैल्यू है मेरा कितना, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी एच का वैल्यू है मेरा बी कॉस थीटा, बी भी कैंसिल, तो बी भी डिवाइडेड बाय बी एच इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, therefore tan theta is equal to bv divided by, पता है दोनों के बीच में रिलेशन ये पूछता ही है, एकदम 5 मार्क्स का ये पूछेगा ही। अगर तीनों का डिफिनेशन नहीं पूछा तो ये सीधा बोलेगा या डिफिनेशन पूछ करके बोलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये बात बोलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर बी, ये बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बी का कंपोनेंट ऑफ बी एट एन एंगल थीटा इज बी एस कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एच। बी एच का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन अर्थ फील्ड, बी हो गया अर्थ फील्ड, एच हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एच मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। नाउ second component of B, when it can be written in vertical direction, means here suppose B sin theta in this vertical direction, BV is equal to B sin theta, means vertical component. अब horizontal component इसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ फील्ड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ फील्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू बी स्क्वायर एच, यहाँ बी एच का वैल्यू दिया हुआ है बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी भी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू कॉमन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रेस्ट आया कॉस स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू यहाँ आएगा बी स्क्वायर इंटू ये पार्ट हो गया 1, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी। अब हम बोल रहे हैं ये बी भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो अर्थ फील्ड है डिवाइडेड बाय द रेशियो बिटवीन द earth field towards the vertical direction to the earth field in the horizontal direction, bv by bh is equal to, bv का वैल्यू है मेरा यहाँ पर b sin थीटा और bh का वैल्यू है b cos थीटा, तो bv will cancel, तो bv by bh is equal to sin थीटा by cos थीटा is equal to tan थीटा, तो tan थीटा equal to bv by, इसको इस न्यूमेरिकल के आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। Simple. A, calculate the vertical component of the earth field at a plane where the dip is 60 degree. Theta is given here 60 degree. Dip from theta से बोल रहे हैं. And the horizontal component is earth horizontal component दिया हुआ है 0.2 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है कि कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ जब थीटा दिया हुआ, ये पार्ट दिया हुआ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, हम लोग जानते हैं यहाँ से ये पार्ट से, तो बी वी इज इक्वल टू बी एच इंटू दिस टेन थीटा, बी एच का वैल्यू है मेरा यहाँ 0.02 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1060 √3। अब √3 इसका वैल्यू आ गया 1.732, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है superposition of magnetic field. Superposition of magnetic field. Suppose if
ये याद नहीं करना है, ठीक है। ये पार्ट हमारा पूछेगा, इसको सिर्फ बोल दे सुपर पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ए पॉइंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड, then the resultant magnetic field at the point can be found by the vector addition method. It is known as principle of superposition of magnetic field. ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, 3-4 क्लास पहले BSc 101 का जब हो रहा था। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ए पॉइंट in which the resultant magnetic intensity of magnetic field is zero. याद रखना, resultant intensity of magnetic field is zero. If any point the intensity of magnetic field is zero, that point is known to be null point or neutral point. एकदम इसी न्यूट्रल पॉइंट बोल सकता है या नल पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर मेरा वह मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होगा, उसको बोल सकते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ में टेंजेंट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैग्नेट को हम लोग सस्पेंडेड, इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन टू मैग्नेटिक फील्ड बी और बी एच, देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये मान लो वर्टिकल। If a magnet, bar magnet is suspended in uniform perpendicular magnetic field B and BH, then magnet comes to be at rest at an angle theta with the direction of the field. ये तो होता है, हम लोग जानते हैं। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है, if there are two magnetic fields B and BH, and if a magnet is suspended into this magnetic field, so we can see that after some time a magnet comes to at rest and makes an angle theta in the direction of the field. So we can see that B is equal to BH tan theta. ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। B is equal to BH tan theta। यहाँ से ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम अब बोल रहे हैं क्या? B। वर्टिकल डायरेक्शन में जो यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं बी, और ये बी एच का बी है। तो जब हमारा कोई मैग्नेट दो फील्ड में सस्पेंडेड है, झूला हुआ, बी यहाँ पर बी और बी एच, तो एंगल बना रहा थीटा, बी और बी एच, ये बी और बी एच, ये बी एच। देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड हियर, बी एंड बी एच, and this magnet makes an angle theta with the direction of the field, तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं B is equal to BH tan theta। यहाँ B भी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, B के जगह अगर B बोलेंगे तो B is equal to BH into tan theta। तो B is equal to BH into tan theta, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, वही पार्ट यहाँ पर आया, B is equal to BH tan theta। ये स्टेटमेंट है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ, ये स्टेटमेंट ऑफ द टेंजेंट लॉ इज गिवन हियर। नाउ according to the tangent law we can say that B is equal to BH tan theta। Magnetic field in the vertical direction is equal to magnetic field to the horizontal direction, and the angle between the magnetic field and the horizontal direction, दोनों के बीच का एंगल, ये इसको मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये मेरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट मेरा नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। नाउ लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज सपोज 2 and M, here M, देखो M लिखा हुआ है, here M be the pole strength of pole strength, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। M be the, ये स्मॉल, देखो छोटा सा M लिखा हुआ है, here M be the pole strength of the magnet, M
और कैपिटल एम को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, हम लोग को मालूम मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट मेरा क्या है, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट मेरा 12 m with the pole strength of the magnet, and capital M will be the supposed magnetic moment. Now, if this magnet is suspended into two mutually magnetic fields B and BH, this magnet is suspended perpendicular to the magnetic field B and BH. Due to magnetic field BH, the North Pole applied a force MBH. This North Pole applied a force MBH along the direction of BH. ध्यान से समझना, due to the magnetic field BH, the North Pole, अभी हम BH का बात बोल रहे हैं, due to the magnetic field BH, the North Pole experiences a force MBH. This MBH be the pole strain in the North Pole. M be the, this small m be the pole strain at the North Pole, and BH here the magnetic field. So this North Pole experiences a force is equal to MBH along the direction of BH. Now, the South Pole experiences applied a force is equal to MBH along the opposite direction of BH. ये देखो तो opposite direction of BH है। ये मैग्नेटिक फोल्ड BH के चलते नॉर्थ पोल ये फोर्स लगा रहा है MBH along the direction of the force. Now, another component, South Pole, now this South Pole experiences a force MBH, M be the pole strain. Another pole S experiences a force MBH along the opposite direction of this BH. The opposite direction में लगा force MBH अपर डायरेक्शन में लगा, किसके चलते, इस फील्ड में BH का, और साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा फोर्स, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. These two forces are equal, but they are opposite to each other. They do not coincide at any, हम बोल सकते हैं कहीं नहीं कर सकते. So they constitute a couple known as restoring couple. ये कहीं नहीं कट रहा है तो ये क्या बना रहा है, कपल, और इसको बोल रहा है रेस्टोरिंग कपल. तो रेस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू, नहीं कहीं कट रहा है, रेस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वन ऑफ द फोर्सेस, तो दोनों तरफ में जो भी फोर्स लग रहा है सेम है, MBH अब BH के तरफ लग रहा है और ये MBH डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट द फोर्सेज आर सेम, बट द फोर्सेज आर value of forces are same, but they are in opposite direction. So here the value is MBH. So we can write one of the, in place of this one of the forces, we can write MBH into 2L, perpendicular distance. The distance between these two poles is 2L. So we can write it makes an angle theta here. So this BH makes an angle sin theta. So here we can write sin theta. So we know that magnetic moment is equal to mass into distance between the two charges or two poles. हम लोग जानते हैं magnetic dipole is equal to mass into 2L. 2L means the distance between the two poles. So here there are two poles. Here there are two poles S and N,
and the distance between them is 2L, and the mass of the poles are m. M, this small m, यहाँ देखो small m लिखा हुआ है, into 2L is equal to magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट देखो, m भी द मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या किए, m, ये पार्ट आ गया मेरा m, बी एच साइन थीटा का साइन थीटा। नेक्स्ट डायग्राम, अभी हमारा क्या बी एच के चलते हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब हम बी के चलते सिर्फ बोलेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड बी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बी, इस बी मैग्नेटिक फील्ड के चलते बोल रहा है कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, this magnetic field B, the north pole experiences a force MB along the direction of B. Now, the south pole, this south pole, experiences a force MB along the direction of B, along the direction of B, but they are in opposite direction. These two forces constitute a couple known as deflecting couple. दोनों अलग अलग है, देखो इधर लेफ्ट, ये राइट, तो deflecting couple is equal to mb into 2l sin theta, या फिर m into 2l is equal to क्या हो जाएगा, magnetic moment into b cos theta. Now, equating restoring couple is equal to deflecting couple, m b cos theta, equating equation 1 and equation 2. So m b sin theta, m bh sin theta is equal to m b cos theta. M will be cancelled. So here b is equal to bh tan. तो मेरा यहाँ पर यही आया था, देखो तो b is equal to bh tan थीटा, यही पार्ट को हमको लाना है, b equal to bh tan थीटा, पता नहीं, ये सब याद रखने से नहीं होगा, ये सब समझना होगा कि क्या बोलना चाह, कैसे आया, रटोगे तो फिर भूल जाएगा, कुछ समझ में नहीं रहे। फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड बी एंड बी एच, प्रेशर को ध्यान देना, then the magnet after some time magnet comes to be at rest and it makes an angle theta with the direction of the field. So here b is equal to bh tan theta, यहाँ से आया b is equal to bh tan theta, ये b को b बोल रहे हैं, b is equal to bh into this tan theta. अब बोल रहे हैं कि if this length of the magnet is suppose 2l and m be the here m small m be the pole strength of pole strength, that is mass of south pole and north, and capital M will be the magnetic moment. Now the magnet is suspended. Now this magnet is suspended into two mutually perpendicular fields, that is B and BH. Due to this magnetic field BH, the north pole experiences a force MBH along this direction of BH. Now the south pole experiences a force MBH along in the opposite direction. यहाँ देखो सेम डायरेक्शन में MBH मेरा फोर्स लग रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल में, लेकिन साउथ पोल में ये क्या हो रहा है, MBH डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो हम बोल रहे हैं these two forces are equal, ये दोनों फोर्स मेरा क्या है, इक्वल, MBH इधर भी, but they are in opposite. So
they do not coincide at any point, and it constitutes a couple known as restoring couple. So restoring couple is equal to one of the force means ये into perpendicular distance, one of the force into perpendicular distance. one of the forces क्या है यहाँ पर मेरा MBH, ये या ये MBH, या MBH into डिस्टेंस क्या हो गया 12 sin। 12 तो हो गया मैग्नेट का लेंथ और ये एंगल बना थीटा, तो इसके साथ मेरा क्या आएगा sin थीटा। उसी तरह अब हम बोल रहे हैं m into 2l इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट m into bh into ये sin थीटा। अब बोल रहे हैं ये मेरा BH मैग्नेटिक फील्ड के चलते, अब हम B मैग्नेटिक फील्ड के चलते बोले ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B, the north pole, this north experiences a force MB along the direction of B, along the direction of B. Now the south pole experiences a force MB, दोनों मेरा क्या सेम है, लेकिन दोनों डिफ्लेक्ट हो रहा है एरिया डायरेक्शन से। यहाँ पर देखो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये दोनों ही मेरा इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये अपोजिट है, ये अपर में है, ये लोअर डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या है, ये लेफ्ट और राइट पूरा एरिया से बाहर है। तो नाउ दीज टू फोर्सेस MB and here MB, these two forces constitute a couple known as deflecting couple. So deflecting couple is equal to MB into 2L। यहाँ साइन थीटा बोले थे तो इधर क्या हो जाएगा cos। अब M मैग्नेटिक मोमेंट M into 2L is equal to मैग्नेटिक मोमेंट MB cos थीटा। तो यहाँ क्या है, रेस्टोरिंग कपल आ गया मेरा इक्वेशन 1 और डिफ्लेक्टिंग कपल हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 and 2 इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट करने पर MB cos थीटा इज इक्वल टू MBH, x सफिक्स में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, MBH sin थीटा। MM will cancel, तो B cos थीटा, ये sin थीटा, तो sin थीटा by cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। B इज इक्वल टू BH, ये sin थीटा by cos थीटा का आ गया, ये वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पर जो हमको चाहिए टेंजेंट लॉ के आधार पर। अब है ये सब पूछेगा, याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स डेंसिटी, ये तो बताए हुए हैं पहले ही। इसी तरह ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, देखो सिलेबस में ये दिया हुआ देखना। इसी तरह हम लोग जाएंगे फैराडे लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट। कल जो है कल वो सब पढ़ाया जाएगा सेकंड हाफ में, कल जरूर ज्वाइन करोगे क्योंकि वो नोट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना मॉड्यूल मनोज सर जो पढ़ा रहे थे उसी मॉड्यूल में वो आ जाएगा, फैराडे लॉ वो सब आएगा। मनोज सर बोले थे कि सुरेश सर उसको बता देंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ ए, इसको रटोगे खाली, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये हम लोग पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज, हेलो, इसके बाद और एक क्लास है, अपग्रेड करेंगे अनंतो। यस सर। हेलो, बोलिए सर। हाँ करेंगे तो बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है सर। अपग्रेड करेंगे क्या? यस सर। कर देंगे।
छोड़ो आज जी सर बारिश हो रहा है सर। हाँ ठीक है, हेलो सर। यही क्लास के बाद बंद कर दो। ठीक है सर। हाँ सर हाँ ठीक है सर। अपना solenoid का बात करो। अच्छा, कोई सोलेनॉइड है और उसका लेंथ जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है n है उस सोलेनॉइड में। पिछला क्लास में ये आया था, एन आई करेंट, I be the current flowing through the solenoid। पिछला क्लास का बात बोल रहे हैं। and n be the turns per meter length, then small n is equal to total number of turns divided by length of solenoid। यहाँ पर लिखो n, this small n small n be the number of turns per meter length, small n be the number of turns per meter length is equal to and total number of turns divided by L, length of the solenoid, ये solenoid। So H is equal to, kinetic intensity is equal to the product of turns per meter length and the current flowing through the it or solenoid। So magnetic intensity, its unit is ampere per meter। Now intensity of magnetization, कोई बुक में देखना I लिखा रहेगा और कहीं लिखा रहेगा M। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आप बोल रहे हैं कि when a material is placed in a magnetic field, जब कोई मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक मोमेंट एम, कैपिटल एम, magnetic moment per unit volume of the material is called intensity of magnetization। magnetic moment per unit volume of the material is known as intensity of magnetization। I is equal to magnetic moment divided by volume, यहाँ पर देखो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या आ गया, m and a pole strength into the distance between the length 12, that is 12। यहाँ पर हम लोग किए हैं, देखो ये पार्ट 12, ये हो गया m, ये m into l, m with the pole strength 12, 12 with the distance between the two poles। यहाँ भी वही किए हैं, m into 12 is equal to magnetic moment। Yeah, similarly we can write here magnetic moment is equal to length of the magnet into pole strength divided by volume, volume means length of the magnet into area, cross section area of the magnet। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जगह लेंथ ऑफ द मैग्नेट हम क्या जानते हैं, 2L, ये 2L इंटू पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ हम लोग m जानते हैं। इस डायग्राम के आधार पर देखो तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ m है, ये m है, तो यहाँ m आ गया, m डिवाइडेड बाई ये लेंथ 12 इंटू पोल स्ट्रेंथ m divided by length of magnet 12 into area of cross section area of the magnet is A। So 12 will be cancelled, so m by A। I is equal to pole strength divided by cross sectional area is known as intensity of magnetization। The magnetic moment per unit volume of the material is known as intensity of magnetization। We can write I equal to magnetic moment divided by volume। So magnetic moment is equal to 12 into m and volume is equal to 12 into A, length of the magnet into area, cross sectional area, so m by A। Now magnetic induction ये तुम लोग पढ़े होगे, ये तो पिछला क्लास में बताएं। Now susceptibility, ये सब थोड़ा याद रखोगे, susceptibility, permeability,
रिलेटिव परमेबिलिटी, द रिलेशन बिटवीन देम, ये तीनों के साथ। तो ससेप्टिबिलिटी, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो आई यहाँ हम लिख दिया, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखो सभी का बगल में लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, और मैग्नेटिक इंडक्शन बी। उसी तरह यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी साई, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, द रेशियो डिवाइडेड बाय होगा intensity of magnetization I to the magnetic intensity H is called susceptibility. Ratio of intensity of magnetization, that is I, to the magnetic intensity H is called susceptibility. इस दोनों का रेशियो को बोल रहे हैं susceptibility. Psi is equal to I by H. ये डिफिनेशन के आधार पर हम लोग ये चीज को लिखा गया, इस चीज को। नेक्स्ट, परमिएबिलिटी म्यू, द रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, यहां से देखो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीज को याद रखोगे शॉर्ट नेम को, द रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन to the magnetic intensity is known as permeability. Susceptibility क्या था? The ratio between the intensity of magnetization to the magnetic intensity is known as susceptibility. Permeability क्या है? The ratio between the magnetic induction to the magnetic intensity is known as permeability. And relative permeability mu r, permeability का हो गया mu और relative का हो गया r. देखो mu r, the ratio between the permeability, the ratio of the magnetic permeability mu of a substance to the permeability in free, जब फ्री स्पेस में रहेगा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू नॉट। और जब मीडियम में रहेगा तो म्यू आर। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो गया? द परमिएबिलिटी। हेलो सर। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, एक पेज पीछे। ऐसे ये यस सर, एक और हल्का ऊपर सर, हल्का सा हाँ बोलो, थोड़ा सा और ऊपर, बस सर। बोलो सर इसी में सर जो निकाले हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हेलो सर। हाँ ये इंटेंसिटी सर तो एम फिर बाई बोलो ए आया तो। ना? नहीं सर कुछ नहीं, एम बाई ए आया ना सर? हाँ सर अगर एरिया वेरी करेगा तब कैसे निकालेंगे सर? एरिया कांस्टेंट रहेगा तो निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से। एरिया जब वेरी करेगा तब कैसे करेंगे इसको? इसका एरिया वेरी मतलब करेंगे। हाँ, एरिया अगर वेरी करेगा तब सर अगर फिक्स इसका मतलब एरिया वेरी, सिलेंडर। यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ ले रहे हैं, अगर हम एरिया हाँ वेरी सर। करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ मेरा क्या होगा? सेम रहेगा। हाँ सर। है हाँ सर, पोल स्ट्रेंथ पोल सेम रहेगा नीचे। एरिया, अगर इस एरिया को, इसका हम सुनो, इस टेंजेंट लॉ के आधार पर हम उसको निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये एरिया जो तुम बोल रहे हो इसको चाह रहा ना वेरी करना। हाँ सर, नहीं मतलब पूछ रहे हैं कि एम बाई ए आया ना सर? हाँ हेलो, एम बाई ए आया, बोलो। हाँ एम तो सर फिक्स रहेगा। ये पोल स्ट्रेंथ मेरा फिक्स है। हाँ हम तो पहले ही बोल एरिया रहे हैं, अगर आशुतोष कुमार यादव बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ बोले है पहले ही हम ऊपर से बोलते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा